ओके, लास्ट टर्म में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था। इसमें हम लोगों ने ट्रिक से सीखा था कौन अल्पप्राण होगा, कौन महाप्राण होगा, कौन घोष होगा, कौन अघोष होगा, जितने सारे व्यंजन, जितने सारे स्वर होते हैं। ठीक है, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे, इतना ध्यान रखेंगे। बस हा हाल को ध्यान रखना, ये यहां से उठ करके इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब तीन ही प्रकार के स्वर होते हैं, स्पर्शी व्यंजन, और हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, और आपका ऊष् व्यंजन। अन्य जो व्यंजन बनेंगे इनकी सहायता से बनेंगे, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे वो कैसे होते हैं। तो इतनी जगह हम खाली कर लेते हैं, यहीं पर पढ़ा देते हैं आप लोग को। आपको भी क्या करना है, जो कॉपी में चित्र बनाएंगे आप लोग, इसका मैप, वो इसी जगह पे आप फिल करना। तो आप ये वाला बनाएंगे तो ये पूरा फिल हो गया होगा। कोशिश ये करना है ये 2 पॉइंट आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वो इधर कहीं लिख लेना आप नीचे इसके, ताकि पूरा एक नजर में आ जाए कि आप लोग को ध्यान में रखकर चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो मिल मिल करके व्यंजन बनते हैं। वो देखो, उसमें से एक प्रकार का व्यंजन होता है, वो होता है संयुक्त व्यंजन। एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है। इसमें कौन कौन सा आएगा, इसमें देखेंगे, इसमें एक आएगा छ छत्री, त्रा त्रिशूल, ज्ञा ज्ञानी, छत्रज्ञ, और एक हो जाएगा आपका श्रा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो ये जो आपका छा छत्री है, ये संयुक्त व्यंजन में क्यों आ रहा है? संयुक्त माने जोड़ा, इसका मतलब दो दो से मिलके बना होगा ये। तो ये आपका का से मिलकर के बनता है, और ये आपका सा से मिलकर के बनता है, का और सा से, इसलिए क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि त्रिशूल किससे किससे मिलकर के बनता है, कि संयुक्त में आ गया, ये ता से मिलकर के बनता है और रा से मिलकर के बनता है। ज्ञा ज्ञानी की अगर हम लोग बात करें कि ये किससे किससे मिलकर के बनता है, ध्यान रखना, ये जा और इया से होता है, गा और इया से नहीं होता। मतलब क्या बोलते हैं ना, तो गा और इया कर देते हैं, जा और इया से होता है। और अगर इधर हम बात करें शा और प्लस ये रा से मिलकर के बनता है, तो ये चारों के चारों दो दो से मिलकर के बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो पेपर में जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो ये पूछ देगा कि छा छत्री किससे मिलकर बनेगा, का और सा से। त्रिशूल किससे मिलकर के बनता है, तो ता और रा से। लेकिन आपको इसमें जो और थोड़ा एडवांस क्वेश्चन बनाएगा, वो ये बना देगा कि छा छत्री किससे मिलकर के बनता है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में का सा देगा, किसी में हल लगाएगा, किसी में हल नहीं लगाएगा, एक में दोनों में हल लगा देगा, एक में भी हल नहीं लगाएगा। ऐसे कर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब कभी किसी व्यंजन, दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो ज्यादातर क्या होता है, जो स्वर हटाया जाता है वो पहले वाले से हटाया जाता है। तो आपको इन चारों में हल पहले वाले में लगाना है, ये आप ध्यान कर लीजिए। आज से चारों में हल किधर लगाएंगे, पहले वाले में लगाएंगे। का को हल हटा देंगे, का शा, ता रा, जा या शा रा। तो जब जिस भी ऑप्शन में अगर ये दिया रहेगा, पहले वाले में हल लगाओ, पीछे वाले में ना लगाओ, समझ जाना वही इसका ऑप्शन होगा। क्यों होगा, क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इसमें 4 ऑप्शन देगा, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर, और ये यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। क्या यहाँ तक दिख रहा है बोर्ड में, डी नंबर होगा, दिख रहा है ये इधर, जब तक दिख रहा है। ओके, देखिए इसमें एक ऑप्शन देगा का और सा का, फिर भी अगला ऑप्शन देगा का और शा, फिर एक और ऑप्शन देगा का और शा, और फिर एक और ऑप्शन दे देगा का प्लस सा। चारों ऑप्शन एक जैसे देगा, एक में भी हल नहीं लगाएगा, एक में आगे वाले में हल लगाएगा, एक में पीछे वाले में हल लगाएगा, एक में दोनों में हल लगा देगा। तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला किससे मैच कर रहा है, इसका आंसर बी नंबर सही होगा। कहेगा छा छत्री किससे मिलकर के बना, चारों सेम ऑप्शन देगा।
तो आपको ध्यान रखना है, जब कभी दो व्यंजनों को जोड़ेंगे स्वर ज्यादातर किससे हटाया जाता है, पहले वाले से हटाया जाता है। स्वर हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, का व्यंजन में हल लगाते हैं, अभी हम लोगों ने सीख चुके हैं ये। तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अब देखो इसमें हल नहीं लगा है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी के ए, इसमें हल नहीं लगा है, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी एस एच ए, और जबकि छा छतरी की स्पेलिंग क्या होती है, के एस एच ए होती है। इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, गलत हो गया ये। इसमें हल लगा है, इसकी स्पेलिंग के, इसमें हल नहीं लगा है, इसकी स्पेलिंग एस एच ए। देखो यही मैच कर गई तो यही सही हो गया आपका आंसर। इसमें हल नहीं लगा है, इसकी स्पेलिंग के ए, इसमें हल लगा है, इसकी स्पेलिंग एस एच, काश ये आपकी स्पेलिंग गलत हो गई। इसमें हल लगा है, इसकी स्पेलिंग के, इसमें हल लगा है, इसकी स्पेलिंग एस एच, ये भी स्पेलिंग गलत हो गई। बताओ कौन सी वाली सही, के एस एच ए, ये वाली सही है। इसका मतलब जब दो व्यंजनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो स्वर पहले वाले से हटाया जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा यहाँ पर। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक तो ये हो गया, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि छा छतरी किससे मिलकर बनता है, तो आपको बताना का और सा से मिलकर बनता है। दूसरे लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा दे देगा, ये चार ऑप्शन दे देगा, तो आपको किस पे लगाना है, बी नंबर पे लगाना है या सी नंबर पे लगाना है, जिसमें पहले वाले में हल लगा उसको लगाना है, ठीक है। दूसरे वाले में हल लगा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब दो व्यंजनों को जोड़ते हैं तो स्वर पहले वाले से प्रायः हटाया जाता है। ओके, अब देखो तीसरे लेवल का जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि छा छतरी किसके बाद आता है। फिलहाल हम ये जब इसका ये चैप्टर खत्म होने को है, लास्ट वीडियो चल रहा है इसमें, जब इसको हम फिनिश कर लेंगे तो हम इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लाएंगे, तो उसमें इस चीज को हम फिलहाल बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। वो सेशन आपको देखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर हम अगला वीडियो या अगला चैप्टर कोई कवर करेंगे। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन आपको क्वेश्चन करने नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होगा। तो वो शायद कितने नंबर का सेशन होगा वो मैम, सातवां नंबर का वीडियो बनेगा जाकर के लास्ट वाला, उसमें आप लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, 7वां या 8वां बनेगा जाकर के, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। 7 नंबर पे हम लोग ये इसको फिनिश कर रहे हैं वर्णमाला को, और बहुत सारे पार्ट होते हैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो उसको हम कोशिश ये करेंगे जो ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे तो उसमें 8 नंबर पे वीडियो जाएगा, वो उसको आप जरूर देखने आइएगा। उसमें क्या होगा कि हम क्वेश्चन लाएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन मार्केट में या परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। तो पहले हमको क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, एक वीडियो में, 2 वीडियो में, 3 में, जितने में भी चैप्टर हो पाए। जैसे आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा हम ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आएंगे, इसके बाद में हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे। ये 7 नंबर का वीडियो है, आज इसको हम फिनिश कर दे रहे हैं। यहाँ से थोड़ा और रह गया, वो मैं बता करके इसको फिनिश कर दूंगा। इसके बाद में आप जो ऑब्जेक्टिव सेशन होगा उसमें जरूर आइए, 8 नंबर का वीडियो होगा वो। अब देखेंगे इसमें एक कॉन्सेप्ट और आप लोग को देखना है लास्ट, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। वो ये होगा, तीसरे लेवल का जो क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा वो क्या रहता है, यहाँ संयुक्त व्यंजन से वो पूछा जाएगा कि छा छतरी किससे मिलकर के बनता है, सॉरी छा छतरी किसके बाद आता है, ऐसे करके आएगा। किससे मिलकर के बनेगा तो आप बता देंगे का सा से, लेकिन पूछेगा कि छा छतरी किसके बाद आता है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जिससे जिससे वो मिल करके बना हो, जी वो पूछ सकता है त्रा में त्रा किसके बाद आता है, ज्ञा किसके बाद आता है, सरा किसके बाद, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ज्यादा छा छतरी का पूछता है, जैसे वो पूछे छा छतरी किसके बाद आता है, तो आपको ध्यान करना है कि वो किससे किससे मिल करके बना है। तो हमको मालूम है का और सा से मिल करके बना है, तो आप कह देना का के बाद आता है, तो पहले वाले के बाद। और किसके पहले आता है तो इसके पहले आता है। पहले पूछेगा तो इसको उठाएंगे, बाद में पूछेगा तो इसके उठाएंगे। तो अब आंसर बताइए हमको जल्दी से, छा छतरी किसके बाद आता है, तो आंसर क्या लगाओगे, का के बाद आता है। क्लियर होगा सब लोग को? ऐसे आप लोगों को सारा सारा ये कर लेना। इस तरीके से ये आपका कौन सा व्यंजन हो गया, आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। और भी कई प्रकार के होते हैं प्रकंपित व्यंजन, वो ऑब्जेक्टिव सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इसलिए 8 नंबर का जो वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए इतना रखते हैं।